ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय। अटैक बाई सोमदेव चंडवे। ओके, तो क्या क्या हो चुका है? अटैक कर कालस्य दुहिता काची त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न बहिष्मन् पक प्रत्यनंदत कश्चन। हे राजा प्राचीन बर्हिषत, इसी समय काल की कन्या, ओह एक और अटैक दूसरी तरफ से। चंडवेग तो आ ही चुका है, दूसरी तरफ से काल की कन्या। काल समझते हैं आप? काल काल मृत्यु, मृत्यु की बेटी से शादी करेंगे? हाँ, कितना खतरा है। आपने एक दिन डांट दिया जरा सा भी और उसने अपने पिताजी को बुला लिया तो क्या होगा फिर? कभी शादी नहीं करनी चाहिए। किसे? पुलिस वाले की बेटी से वकील के बेटे से, बेटी से। खतरा है। ये तो काल की कन्या है भैया। तो काल की कन्या तीनों लोक में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो घूमती रही, कोई तो मिलेगा। कलयुग में बहुत मिलते हैं। कुछ नहीं करना है, जरा सा मेकअप वेकअप कर लेना है, सुंदर बन जाना है, बस कोई भी कहेगा चलो मुझसे शादी करोगी। तो समय के अनुसार जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है, इनवैलिड, और जरा और बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में 4 प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। न तो कोई विज्ञान न कोई विचारक इन कष्टों का कोई सोल्यूशन आज तक ला नहीं पाया। तो यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से काल की कन्या बोला गया है। जरा है बुढ़ापा, राइट। यद्यपि उसे कोई नहीं जानता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए तैयार है। वो कहती है वो जिसको भी वो पति बनाए उसका बेड़ा गर्क नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा उसके बाद? उसके बाद बूढ़ा हो जाएगा। हाँ, जैसे शादी से पहले आदमी हंसता है, उसके बाद हंसना बंद हो जाता है उसका। बहुत सारी कहानियाँ, जोक्स हैं इसमें, हम तो बोलना नहीं चाह रहे। तो यद्यपि उसे कोई चाहता नहीं है, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए तैयार नहीं रहती। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता है, किंतु सभी के लिए अनिवार्य है, यानी कि उसको पत्नी बनाना ही पड़ेगा। ज़्यादा दिन तक अवॉइड नहीं कर सकते आप उसको। दौर्भाग्येनात् मनोलोके विश्रुता दुर्भगेति सा या तुष्टा राजर्षेवितु वृता दात पूर्वे वरम। काल की कन्या जरा बड़ी अभागन थी। काल की कन्या थी, अभागन तो नहीं था उसको। फलता लोग उसे दुर्भागा कहते थे। दुर्भागा, हाँ, क्या कहते हैं लोग? कलेशी या क्या कहते हैं? कलंकनी या क्या? कुलक्षणी, वो तो लक्षण हुआ, लेकिन वो तो कलंकनी भी कुछ और हुआ। जो दुर्भाग लेके आए, अभागिन, अभागिन जहाँ आ जाए वहाँ सब गड़बड़ जाए। किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने उसे वरदान दिया। तो ठाकुर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं, इसलिए कोई इसको पसंद नहीं करता है। काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्य कहा गया, किंतु एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार कर लिया था। पता है आपको? राजा ययाति के जो पिताजी थे, उनको बुढ़ापे में शादी करने की चली। बताइए, कई माता पिता होते हैं, बेटा मुझे एक बार अमेरिका तो ले चल बेटा, और बच्चे कहते हैं यस ये मेरा धर्म है पिताजी, मैं तुम्हें ज़रूर लेके जाऊंगा। हाँ, वो बेचारा बुढ़ापे में जो कुछ उसके जीवन में कुछ बचा होता है वहाँ देखता है, देखते आँखें फैलाता है, देखता है सड़कों पर और सहन नहीं कर पाता। उसे देखा ही नहीं था ज़िंदगी में कभी ये सब, वही मर जाता है उस सड़क पे ही। तो ये भी सोचना चाहिए इंसान को कि उसकी जिम्मेदारी माता पिता के प्रति है। कौन सी जिम्मेदारी है भाई? बताइए, क्या जिम्मेदारी है?
कि माता पिता को जन्म मृत्यु से निकाल पाएँ। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें जीवन भर उन्होंने सिलाई की मशीन चला चला के मुझे पाला था प्रभु जी, हाँ, इसलिए मैं उन्हें एक घर देना चाहता हूँ लाखों रुपए का लोन लेके, हाँ, चाहे मुझे पूरे जीवन लोन क्यों ना उतारना पड़े। दिस इज नॉट द थिंग। तो ययाति ने कहा कि जी पिताजी। पिताजी ने क्या बोला, मुझे शादी करनी है, अब लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ? तो मुझे अपना जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो योग शक्ति से। तो योग शक्ति से ययाति ने अपनी जवानी दे दी पिताजी को। अरे पिताजी को जवानी देनी है, जवानी दो तो शिला प्रभुपाद जैसे लोगों को दो, अपना जीवन दे दो, क्योंकि वो दुनिया में उद्धार कर देंगे। उसको क्या शादी करने के लिए जवानी दे दी, बताइए। लोग इसको पुण्य कर्म समझते हैं। हाँ, 50 क्या कहते हैं उसको, जन विवाह क्या होता है वो, सामूहिक विवाह। सामूहिक विवाह, आप किसी सामूहिक, गीता के लिए पैसे मांगे देने को तैयार नहीं है। जैसे हम लोग बताते हैं ना, हम गीता कर रहे हैं, हम ये गुरुकुल खोल रहे हैं, फिर हम कई बताते हैं प्रभु जी हमने इतनी शादियां करा दी। हाँ, कह रहे हैं अच्छा, हाँ अब तो आप तुमने कुछ अच्छी बात है, कुछ कर रहे हो आप लोग, कैसे अब शादियां भी करा रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो समझते ही नहीं लोग परोपकार किसको कहते हैं। तो ययाति ने कर दिया, और बाद में जो भी झंझट फंझट हुए, कहानी है वो तो पूरी। ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि वह उसे स्वीकार करे। जब शुक्राचार्य की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक सहेली भी थी। ये अलग कहानी आप पढ़ेंगे भागवतम में। तो शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का श्राप दे दिया। राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन देने की विनती करी। केवल तो ययाति खुद बूढ़े हुए थे, उन्होंने विनती करी। तो इनके पुरु और कुरु, है ना, जो बाद में आप जानते हैं कुरुवंश और वो हुआ, केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु जो है इसके लिए राजी हुआ, बाकियों ने मना कर दिया ययाति को। तो ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर उसे सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है तो उसको क्या मिल गया, राजपाट मिल गया। किसके बदले, बुढ़ापा। ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने के कारण जो पुत्र था पुरु, उसको राजपाट मिल गया। तो बढ़िया है कि नहीं। कई स्त्रियां किसी बूढ़े से शादी करती हैं, बूढ़े को अपना ही तो लेती हैं, बुढ़ापे को अपना लेती हैं। किस लिए, क्योंकि वो बहुत, हाँ, एक तो उसकी इनकम और उसके दिन कम, तो इसलिए वो उसको स्वीकार कर लेती है। ऐसा बढ़िया है कि नहीं, ना कुछ करना पड़ा, पैसा आ गया। कहा जाता है कि ययाति के 2 अन्य पुत्र भी थे जो आज्ञाकारी नहीं थे। भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज्य उन्हें दे दिए गए। तुर्की और ग्रीस कैसे बना, यहाँ पर आता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई भोग थोड़ी कर सकता है उसका। फायदा क्या उसका। इसलिए मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और बुढ़ापे में 16 माला जरूर करनी चाहिए। है, बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जवानी में ही। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मा भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म अध्रुवम अर्थदम। ये किसने कहा, प्रहलाद महाराज, कि बचपन में ही करना पड़ेगा। कुमारम, कुमार अवस्था में ही 16 माला पे आ जाना चाहिए। समझ में आया। कदाचित तमाना सा ब्रह्मलोकान महिम गतम ब्रवे वव्रे बृहद्व्रतम माम तो जानती काम मोहिता। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, कौन, नारद मुनि ब्रह्मलोक से आ रहे थे, तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हो गई। किसकी, नारद मुनि की। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत काम मोहित हो गई। अरे जब ब्रह्मचारी है तो फिर काम मोहित क्यों हो गई। कितना बढ़िया लड़का है, किसी से इसका कोई अफेयर नहीं हुआ, यही इसी को तो पकड़ना चाहिए। मंदिरों में लड़कियां आती हैं, हाँ, यही सोच के कि ब्रह्मचारी को फंसाएंगी, बाकियों को तो भरोसा ही नहीं है। और रास्ता पूछेंगे, किसे नहीं पूछेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी वो मंदिर का ऑल्टर किधर को है। बस एक बार उसने रास्ता बताया, हो गया काम उसका। समझ में आया। नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। हाँ, जो बेचारा संसार को त्याग कर ब्रह्मचारी रास्ते में लगाए, उससे फालतू में उलझना ही क्यों है उससे, राइट। तो ये नारद मुनि से जाके बात करने लगी और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसको अपना लूँ। नारद मुनि बता रहे हैं अपनी कहानी। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो
विषयी जीवन से दूर थे, इसलिए उन पर जरा का प्रभाव ही नहीं था। अब आदमी ये भी देखता है कि ये खुश क्यों है, हाँ ये खुश क्यों है, इसी को पकड़ो जाके, इसको दुखी करो। तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी था इसलिए बुढ़ापे का प्रभाव नहीं था। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनकी बुद्धि बड़ी स्ट्रांग हो जाती है और शरीर में बल रहता है, उनको बुढ़ापा भी नहीं आता इतनी आसानी से। लेकिन जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन नहीं करते हैं, हाँ वो ऐसा लगता है कि 60 महीने के बूढ़े या 60 साल के, क्या वो कहते थे, जवान, हाँ जवान भाग रहे हैं और बुढ़ापे। हम लोग यहाँ सवेरे लेक्चर के बाद डांस करते हुए चलाते हैं कुछ कीर्तन। मैं देखता हूँ कुछ जरा जरा से बालक ऐसे बैठते हैं जैसे हाँ जिंदगी में सब समाप्त हो गया उनकी, ऐसे 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 बैठते हैं कि लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं है। 5, 6, 7 साल के बच्चे, बताओ, मैं समझ नहीं पाता कि क्या किया, हो क्या गया इनके साथ, हाँ ज़िंदगी ने क्या कर दिया इनके साथ, क्या हो गया है। धीरे धीरे ये जो जवान लोग हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इनके शरीर में, बुद्धि में बिल्कुल भी दम नहीं है वास्तव में। तो नारद मुनि एकदम बढ़िया थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उनके सामने कामेच्छा की। स्त्री के आकर्षण से विरत होने के लिए शक्ति चाहिए। जहाँ बूढ़े लोगों के लिए ऐसा कर पाना कठिन हो, तो युवकों के लिए क्या कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, उन्हें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। हाँ समझ में आया। और जरा के प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आप कहोगे जरा के नहीं करेंगे, किसी कन्या के प्रस्ताव को तो स्वीकार कर सकते हैं ना। और कन्या के रूप में जरा ही तो आती है, उसी दिन से तो बुढ़ापा चालू होता है। कहते हैं कि जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत लिप्त रहते हैं, वे जरा के शिकार बन जाते हैं और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। वे मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते। तो नारद मुनि ने क्या कहा, मयि सरभ्य विपुलमदा छापम सुदुसहम स्थातु मरहसी नेकत्र मध्यान विमुखो मुने। नारद ने कहा कि जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो मुझ पर क्रोध करने लगी और मुझे घोर श्राप देने लगी, श्राप देने लगी। अब कितनी मुश्किल से कोई स्त्री जो है किसी को बोले, क्योंकि वो स्त्री तो कोशिश करती है कि सामने वाला ही प्रपोज कर दे, बस मेरे को करना क्या है, मेरे को तो मुस्कुरा देना है, बाकी तो वो अपने आप आएगा पूंछ हिलाता हुआ, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, पूंछ हिलाता हुआ आएगा ही। जो करना है किसको करना है, उसके बाद उसको करना है। इनको तो भाई एक बार मुस्कुरा के निकल जाना है। ऐसी यही औकात है हमारी, है यही है, बोलिए है कि नहीं? ओके, रिमेंबर दिस ऑलवेज। तो अब कभी वो इतना ज़्यादा सामने वाला घास ही ना डाले तो उसी को प्रपोज करना पड़ेगा। तुम आओगे मेरे साथ, मेरी दोस्ती करोगे? हाँ, अब क्या करा जाए। ऐसे में अगर को पुरुष अस्वीकार कर दे, वो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको कोई, क्योंकि संसार नाचता है ना दुम दबा के उसके पीछे, तो कौन ऐसा था जो स्त्री के प्रपोजल को मना कर दें। अगर मना कर दे तो क्या होगा उसको, ओह बेइज्जती खराब हो गई उसकी बहुत ज़्यादा, सारा इज्जत फलूदा बन गया इज्जत का। अब इसमें क्या हो गया, उसके बाद क्रुद्ध हो गई वो कि ऐसा मार्केट में क्या बोलेंगे, क्या मेरी इज्जत रह जाएगी। हाँ, कोई आएगा मेरे पास अब कि मैंने किसी को बोला उसने मना कर दिया, तो श्राप देने लगी। डरना नहीं है ऐसे श्राप से, कुछ नहीं होता है, डोंट वरी, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। बहुत बढ़िया बात है, मज़ा ही आ गया। निरंतर यात्रा, यात्राओं का मज़ा ही कुछ और है। नहीं, कभी कहाँ कभी कहाँ गोवर्धन, कभी पुष्कर, कभी ब्रजमंडल, कभी अहोबलम, चलते रहना चाहिए। मायापुर भी कह रहे हैं, तो चलते रहना चाहिए। लेकिन अब उसमें करना मुश्किल है ना, क्योंकि कैसे करें उसको, धन चाहिए, समय चाहिए, शक्ति चाहिए। हाँ, लेकिन अगर किसी को श्राप ही ऐसा मिल जाए तो फिर वो क्या करे बेचारा, वो जाएगा ही जाएगा, आज्ञा पालन करेगा ही। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए वो समय समय पर जगह जगह पर जाते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य हर एक को वैष्णव बनाना है, इसलिए एक जगह पर रुकते ही नहीं है। अब प्रभुपाद लीलामृत जब मैंने पहली बार पढ़ी थी तो मैं बड़ा सरप्राइज रह गया था। इतने कठिनाई के बाद प्रभुपाद ने पहला प्रीचिंग स्टार्ट करी, अगर आप लीलामृत पढ़ोगे तो
और वहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा। आई थिंक वो अग्रवाल जो थे, उन्होंने कुछ जगह पे प्रभुपाद को भेजा, प्रभुपाद गए और वहाँ पे कुछ, मेरे को जब मैंने पहली कथा तो मुझे पता नहीं थी क्या होगा इस आगे, जब पहली बार पढ़ी थी तो मुझे लगा यहाँ पे प्रभुपाद सेटल हो गए अब, और सुना कि प्रभुपाद उसके बाद उस जगह को छोड़ के चले गए। मैंने कहा बाप रे, कैसे छोड़ के गए इसको, कितनी मुश्किल से तो एक जगह पे सेटल हुआ आदमी, अब दूसरी जगह जो कि फिर से एक नई जगह, कोई आदमी नहीं वहाँ पे फिर से। और इस प्रकार प्रभुपाद कभी भी एक जगह पे नहीं रहे, देखिए। और वहाँ पर लेकिन उन्होंने हर जगह पर किसी अपने विशेष व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जिसने उस जगह को डेवलप किया, इसलिए उनको क्या बोलता है, परिव्राजकाचार्य, मीन्स हु इज ऑलवेज डूइंग दिस भ्रमण। इस्कॉन के कई सारे लीडर आज के में देखिए, सोलन जयपताका महाराज, उन्होंने तो कोई दुनिया में पता नहीं कौन कौन से रिकॉर्ड बना लिए हैं मेरे को लगता है भ्रमण करने के, इस हालत में भ्रमण करने के। तो ऐसे लोग हमेशा भ्रमण करते रहते हैं भगवान के लीलाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। हाँ, तो ऐसे ही नारद मुनि को श्राप मिला, श्राप है या वरदान है? तो ऐसे श्राप वरदान है, ऐसे श्रापों से डरना नहीं है कभी भी लाइफ में, और अपने प्रिंसिपल पर, असूलों पर टिके रहना है, और दुम दबा के कभी किसी के पीछे नहीं जाना है। समझ में आ गया? आया? ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।